आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। समाजी इंसाफ व बाख्तियारी के वज़ीर डॉक्टर वरिंदर कुमार ने मेंटल अस्पताल श्रीनगर में नशा मुक्त अभियान के तहत नशे के इलाज की सहूलत का किया इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में ज़राअत की तनूब बराए खुद इन्हिसार पहाड़ी ज़री माहौलियात के मौजू पर 6वें जम्मू कश्मीर ज़री साइंस कांग्रेस का किया इफ्तिताह। यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हॉस्टल का भी किया इफ्तिताह। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सोपुर कस्बे से धमाका खेज मवाद की बाजियाबी। सोपुर के हलाक शुदा दहशतगर्द का पाई किया गया गिरफ्तार। और श्रीनगर में 2 गैर मकामी अफराद की हलाकत की सियासी व समाजी तंजीमों ने की मुज़म्मत। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हालात पुरअमन होने के दावों पर उठाए सवाल। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। समाजी इंसाफ व एम्पावरमेंट के वजीर डॉक्टर वरिंदर कुमार ने मेंटल अस्पताल श्रीनगर में नशा मुक्त अभियान के तहत नशे के इलाज की सहूलत का इफ्तिताह किया है और वो अमली तौर पर शामिल हुए और अस्पताल में डीसी श्रीनगर ने ATF सेंटर का इफ्तिताह किया है जिससे आदि अफराद के इलाज में मदद मिलेगी। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर डॉक्टर्स खासतौर पर डॉक्टर अरशद हुसैन और नोडल ऑफिसर ATF डॉक्टर यासिर हुसैन ने शिरकत की है। परिवार मित्र बल्कि स्वयं को भी अपर सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से कि वे सूचना विभाग अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से कि वे मंत्रालय का स्वागत पौधा भेंट करते हैं। श्रीनगर के लिए एक इम्पॉर्टेंट आज इवेंट था कि आज एक जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी हमारे पास है, फॉर्मली मिनिस्टर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से वहाँ इनाग्रेट किया हुआ आज ये आज फंक्शनल हो जाएगा। और साथ ही साथ श्रीनगर की जो अदर फैसिलिटीज़ है, जैसे हमारे पास JVC में भी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है जहाँ पेशेंट्स को IPD केयर मिलता है और यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा IPD केयर उनका। और साथ ही साथ SMHS में जो ड्रग डिडिक्शन का जो हमारा सेंटर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो चल रहा है और कई सालों से वो अच्छे से काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स को ध्यान दें तो इस साल जो 2023 की बात करें तो 380 पेशेंट्स जो है वो नए एडमिट हुए थे वहाँ पर और साथ ही साथ 1500 पेशेंट्स जो है वो फॉलोअप के लिए आए थे। और अगर हम ओवरऑल देखेंगे कि रफली इन सारे सेंटर्स में रफली अराउंड 50,000 से ज़्यादा फॉलोअप्स हुए जहाँ पर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका फॉलोअप किया जाता है। श्रीनगर और बाकी एरियाज़ पे हमारे पास कुछ हॉट स्पॉट्स है जहाँ पर ड्रग्स का मीनेज जो है वो बढ़ रहा है और गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू काउंटर इट बोथ फ्रॉम द रिहेबिलिटेशन पर्पस, जैसे एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, ड्रग डिडिक्शन सेंटर्स है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ड्रग पेडलर्स है उनके खिलाफ सख्त एक्शन की जाएगी और वी हैव डन उसमें भी प्रोग्रेस हुई है। और आई एम होपफुल दैट इन कमिंग टाइम्स ड्रग मीनेज का जो वबा है वो कम हो जाएगी श्रीनगर में। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा आप सब लोगों को कि ड्रग डिडिक्शन सेंटर और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो सोशल वेलफेयर के तहत हमें उसका प्रपोजल गया हुआ है एंड आई एम होपफुल कि वो भी हमें मिलेगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को बचा पाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में ज़राअत की तनूब बराए खुद इन्हिसार पहाड़ी ज़री माहौलियात के मौजू पर 6वें जम्मू कश्मीर ज़री साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया है। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हॉस्टल का भी इफ्तिताह किया है। उन्होंने ज़री यूनिवर्सिटियों को हिदायत दी है कि वो छोटे और पसमानदा किसानों के लिए तनू वैल्यू एडिशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मुनाफा बख्श मार्केट के लिए हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मतनू ज़री मौसमियाती जोन है जो फार्म की सतह के तनों को अपनाने की काफ़ी गुंजाइश फराहम करता है। इस 3 दिवसीय एग्रीकल्चरल कांग्रेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी, हमारे सचिव सौरभ भगत जी और इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज इंटरनेशनल हॉस्टल का भी यहाँ शुभारंभ हुआ है।
मैं जम्मू कृषि विश्वविद्यालय को इसकी बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले 3 दिनों तक वैकल्पिक एग्रीकल्चर सिस्टम, डिजिटल एग्रीकल्चर, स्टार्टअप कल्चर, एडवांस वेटरनरी साइंस, इनोवेशन, डेटा साइंस, ऐसे अनेक थीम्स और सब थीम्स पर आप चर्चा करने वाले हैं। मैं कोई कृषि वैज्ञानिक हूं नहीं कि मैं प्रोफेसर त्रिपाठी और प्रोफेसर गनई की तरह के विवरण में मैं जाऊं। कुछ सामान्य तौर पर जो बातें मुझे समझ में आती हैं उन बातों को मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। ये बिल्कुल व्यवहारिक है कि 80 से 85% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के जीवन को प्रभावित करने में इस साइंस कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। डिजिटल एग्रीकल्चर पर भी बात करना आवश्यक है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के उन लाखों किसानों के जीवन के संघर्ष और महत्वपूर्ण समस्याओं का जिक्र जिन्होंने पूरे जीवन में डिजिटल एग्रीकल्चर शब्द को सुना ही नहीं, वहां तक हमारी पहुंच कैसे बनेगी, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के सोपुर कस्बे से धमाका खेज मवाद बरामद करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज सुबह 8 बजे के करीब पुलिस स्टेशन तरजू और 52 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ के जरिए एक मुहिम चलाई गई। तलाशी के दौरान धमाका खेज मवाद, आईईडीज, जंग आलूदा पिस्तौल, मैगजीन, एसएलआर, AK-47 पिस्तौल का गोला बारूद रशीद नजार के घर से बरामद किया गया है, जो कि एक हलाकशुदा दहशतगर्द का भाई है। अरशद नजार को हिरासत में ले लिया गया है। बाजियाबी पुलिस की जानिब से शहर में सिक्योरिटी को बरकरार रखने और मुमकिन खतरात को रोकने के लिए जारी कोशिशों की निशानदेही करती है। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में गुज़श्ता रोज 2 गैर मकामी अफराद पर किए गए हमले की शदीद मज़म्मत की है और अहले खाना से इजहार ताज़ियत की है। एक तकरीब में शिरकत के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकज़ दावा कर रही थी कि दफ़ा 370 के बाद यहाँ हालात मामूल पर होंगे, मगर यहाँ उन जिलों में भी दहशत गर्दी फैली है, यहाँ पहले पुरअमन हालात थे। हमें बेहद अफसोस है कि श्रीनगर में एक हमले में बाहर से आए हुए हमारे 2 मेहमान गोलियों के शिकार हुए। एक कल ही उस हमले में दम तोड़ गया और दूसरा जो ज़ख्मी हुआ था, खबर आई कि आज वो अस्पताल में गुजर गए। सबसे पहले तो उनके घर वालों के साथ हम हमदर्दी और अफसोस का इजहार करना चाहते हैं और उसके साथ साथ इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितनी इसकी मजम्मत हो कम है। श्रीनगर में इस तरह के हमले, अफसोस की बात है कि लगातार 2-3 सालों से ये हम सिलसिला देखते आ रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स शहर के बीचों बीच। इसी से आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात वो नहीं हैं जो हुकूमत दावा करती है। इन्होंने पहले तो कहा था कि 370 हटते ही बंदूक जो है वो खामोश हो जाएंगे, लेकिन श्रीनगर, रजौरी, पुंछ, इस तरह के इलाके जहां मिलिटेंसी के हमले जो है लगभग ख़त्म हो गए थे, लगातार यहाँ पे अब इन हमलों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है, जो बड़े अफसोस की बात है। इस बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। आपको लगता है आपको क्या 400 से लेना देना? पहले यहाँ लोगों की जानें जो है वो महफूज हों, वो 400 की बात बाद में करें। पहले ये बताएं ना आप कि जम्मू कश्मीर में हालात इस तरह ख़राब क्यों हैं। जम्मू कश्मीर में जो अमन की बात हुई, जम्मू कश्मीर में जो शांति की बात चली, जम्मू कश्मीर में ये हर बार कहते हैं जनाब बस मिलिटेंसी इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स, मिलिटेंसी इज़ अबाउट टू फिनिश, वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश मिलिटेंसी, और फिर ऐसे हमले हो जाते हैं, फिर ये लोग खामोश हो जाते हैं। 400 की हम बात करेंगे, पहले मुल्क को ये समझाएं कि ना कि जम्मू कश्मीर के हालात अब ये हमें कसूरवार ठहरा नहीं सकते। हमें तो हुकूमत से बाहर गए हुए काफ़ी साल हो गए, डायरेक्ट इनका दिल्ली से कंट्रोल है जम्मू कश्मीर के ऊपर।
बजट भी वहीं से पास किया जाता है, एलजी साहब को भी वहीं से हिदायत मिलती है। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद ये डबल इंजन सरकार का दावा करते हैं, तो अगर इसके बावजूद श्रीनगर में इस तरह के हमले हो रहे हैं तो ये इन लोगों की नाकामी है, इट्स देयर फेलियर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर और साबिक़ा वज़ीर सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने आज कहा है कि कश्मीर की सूरत हाल गैर मामूली नहीं है और बेगुनाहों के कत्ल के पीछे कार फरमा अफराद को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कश्मीर में होने वाली हलाकतों से उन्हें काफ़ी ठेस पहुंची है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने की वकालत करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब तक उनके हकूक से महरूम रखा गया है। अगर मरकजी हुकूमत वन नेशन वन इलेक्शन के साथ आगे बढ़ना चाहती है तो इसे यहाँ नाफिज करने का बेहतरीन वक्त है। ये एक लगातार सिलसिला है। अपनी पार्टी जब से बनी है लगातार आप देख रहे हैं, आप ही साथी तो हमारे साथ हमेशा होते हैं, लोग आ रहे हैं जो आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें इजाफा इसलिए है क्योंकि लोगों को समझ आया है कि जो जिस चीज़ के लिए हमें लोग गालियां 2020 में दे रहे थे, आज लोगों को लग रहा है अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी सच बोल रही थी, बाकियों का धोखा था। तो उसी सच की ये ज्वाइनिंग हमारी कोई कारकर्दगी नहीं है, ये सच को देके ज्वाइनिंग हो रही है। और सच यही है कि लोगों के साथ पिछले 72 साल धोखा हुआ है। हम सच बोलते हैं, ये मुल्क हमारा है, हम इसके शहरी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे हैं और दिल्ली को देने ही पड़ेंगे। सर, टारगेट किलिंग्स को लेकर बहुत अफसोसनाक वाक़ा है, मेरा सर शर्मिंदा हमेशा होता है। क्या कहेंगे हम लोगों को, इंसान मारना सबसे बड़ी जो गुनाह मैं मानता हूँ, बेगुनाह इंसान मारना, बेगुनाह हो तो फिर तो ज़्यादा ही गुनाह है। और हम इसीलिए सफ़र कर रहे हैं, जो हमारे आप मोस्ट देखते हैं, कभी बर्फ़ नहीं है, बारिश नहीं है, ये इसी का खामियाजा है। मैं अपील करता हूँ अपने साथियों से जो यहाँ लोग हमारे रहते हैं, आम शहरी, कि हमें उठना पड़ेगा। ये जो कातिल हम में बेड़ियों के बेस में हैं, इनको नंगा करना पड़ेगा। जब तक ना हम उठेंगे तब तक इसका हल नहीं होगा, वरना हम पे अजाब नाजिल होता ही रहेगा खुदा का। टॉलिस्टिक क्लेम्स किए जा रहे हैं नॉर्मलसी के लिए। देखिए इसको एबनॉर्मलसी ना कहिए। देखिए ये एबनॉर्मलसी हर एक कोशिश करेगा कहने के लिए, एबनॉर्मलसी नहीं है, ये पागलपन है। पागलपन को आप एबनॉर्मलसी थोड़ा ही कहेंगे। ये कुछ लोग पागल हो गए हैं। अब पागल कुत्ता होगा तो आप कहेंगे साहब फिर यहाँ शहर में पागल कुत्ते ही घूम रहे। ये पागल लोग हैं कुछ, तो इनको आप नहीं ना कहिए। ये नॉर्मलसी तो है, बिल्कुल नॉर्मलसी है। मैं आश्वासन देता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों से, आइए कश्मीर नॉर्मल है। ये जो एबरेशंस है हम इनको भी रोकेंगे। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हो जाएंगे और हम रोकेंगे। हम आपकी सिक्योरिटी है यहाँ। वादी कश्मीर में चुनिंदा हलाकतों के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज जम्मू में पाकिस्तान का झंडा नजर आतिश कर एक पुरजोर एहतजाज किया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के अरकान ने जम्मू के भगवती नगर इलाके में एहतजाज करते हुए कल श्रीनगर में 2 गैर मकामी कारकुनों की हालिया हलाकतों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जो वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग का जिम्मेदार है। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर भारत के कई हिस्सों के अंदर भेज रहा है और वहां पर आतंकवादी वारदातों को करने का जो है वो काम कर रहा है। कल श्रीनगर के अंदर जो शहीदगंज है उसके अंदर आतंकवादियों ने 2 नॉन लोकल जो है उनको गोली मारी है, जिसमें दोनों पंजाब के थे, अमृतसर के रहने वाले, जिसमें एक का नाम अमृतपाल और दूसरे का राहुल। अमृतपाल की मौके पर ही जो है वो मृत्यु हो गई, लेकिन जो दूसरा हॉस्पिटल के अंदर था राहुल, उसकी भी अभी सुनने में आ रहा है कि उसकी भी मृत्यु जो है वो हो गई है, रोहित। तो इसलिए हम सरकार से पहले भी मांग करते रहे हैं कि ये आतंकवादी लगातार जो कश्मीर के अंदर, चाहे पीर पंजाल इलाका हो चाहे वो कश्मीर हो, वहां पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इसकी मूल जड़ जो है वो पाकिस्तान है। तो क्यों ना पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्यों ना इस पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ने का काम जो है वो हमारी सेना करे। हम केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को फ्री हैंड करे, ताकि इस पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया जाए। कब तक हमारे लोग जो हैं इसी प्रकार से कश्मीर के अंदर हो चाहे पीर पंजाल इलाका हो, वहां पर इसी प्रकार से मरते रहेंगे? कब तक हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे? और नॉन लोकल खास करके
उनको टारगेट करने का काम जो है वो कश्मीर के अंदर किया जा रहा है, ताकि जो बचे खुचे वहां पर नॉन लोकल हैं वो वहां से पलायन करें और कश्मीर को जो है हिंदू विहीन करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन लगातार मैं प्रशंसा करूंगा अपनी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जो लगातार आतंकवादियों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। लगातार इन आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर रकीब उल रशीद ने गुज़िश्ता रोज गैर मकामी शहरियों के कत्ल की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि जमीनी सतह पर सूरत हाल मुख्तलिफ है, जैसा कि वो पार्लियामेंट में कहते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। सबसे पहले तो जो कल 2 सिविलियन किलिंग्स हुई कश्मीर में, उसके लिए मैं कंडेम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इसका जवाब बेहतर दे सकती है आज की एडमिनिस्ट्रेशन, जो बीजेपी की सरकार है। पार्लियामेंट में बड़े बड़े ऊंचे बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, तो ये सिविल किलिंग्स, चाहे इससे पहले राजौरी में सिविल किलिंग्स हुई या यहाँ पर कश्मीर में कल हुई श्रीनगर में, तो इसका जवाब तो बेहतर वही दे सकते हैं कि जो हर दिन ये दावा करते रहते हैं कि हालात ठीक है, हालात ठीक है। कौन से हालात ठीक है? मिलिटेंसी वहीं की वहीं पर है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले थे। कोई फर्क नहीं आया है उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये कह रहे हैं कि 2019 के बाद कश्मीर बदल गया हुआ है। मैंने कहा कि इसका जवाब तो आजकल की एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है कि जो ये पार्लियामेंट में बड़े दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं 2019 के बाद। कौन से सुधरे हैं? और अगर सुधर गए तो ये सिविलियन किलिंग्स कैसे हो रही है? श्रीनगर में कल के हमले में 2 आम शहरियों की हलाकत पर एसएसपी कुलगाम साहिल संग्रियाल की हिदायत पर पुलिस थाना यारीपुरा और पुलिस थाना बहीबाग में नाकाबंदी की गई है और कुलगाम शोपियां सरहद पर नाके लगाकर हर आम राहगीरों की जामे तलाशी ली जा रही है, और जबकि आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। कांग्रेस की जानिब से आज श्रीनगर हेडक्वार्टर में एक खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी तर्जुमान प्रोफेसर अजय उपाध्याय ने कहा है कि बेरोजगारी की बीमारी मुल्क गिर शक्ल इख्तियार कर चुकी है और पूरा मुल्क इस बीमारी से बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मुल्क के नौजवानों को बेरोजगारी की सबसे ज्यादा शरह का सामना है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने फौज में मुंतखब 1.5 लाख नौजवानों को ख्वाब चकनाचूर करने का बड़ा जुर्म किया है, जिन्हें आज 5 से 6 बरस गुजर जाने के बाद भी तकर्रुरी नामे नहीं मिल पाए हैं और वो अपने हकूक के लिए दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के बिहाफ पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परजादा मोहम्मद सैयद साहब, जो ऑल कांग्रेस पार्टी का मानना है पूरे देश में जिस तरह से युवाओं पर मोदी सरकार रोजगार न देकर के महा अपराध कर रही है, दूसरी तरफ जो साथी ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, सेना की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में कठिन प्रक्रिया भर्ती की होती है, सिलेक्शन की होती है, उसमें पास होने के बाद भी 2019 से लेकर 2021 तक के बीच तकरीबन 1.5 लाख ऐसे साथी हैं, ऐसे नौजवान हैं जो आज दिल्ली के सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी जा रही है। इसके कारण सरकार बता रही है अग्निवीर योजना उसके बाद जो शुरू की गई, जिसके कारण इन 1.5 लाख सेलेक्टेड होनहार नौजवान जो देशभक्ति और देश की सेना में जाना चाहते थे, उनको किसी न किसी रूप में रोकने का काम किया गया। बारामूला जिले में शब महराज को पूरी मजहबी अकीदे के साथ मनाया गया है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब ओल्ड टाउन बारामूला में मुनक्किद हुई है। यहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर खुसूसी दुआएं और दुरूद व अज़कार किया है। ला मकान की शाह सवारे या शफी दर मकामे काब कौसैन उतनी मिन्नी छी खिताब सिर उछ दरिया इशारे या शफी महरून रजब की 27वीं शाह आका इनामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मेहमान बनकर जो मेज़बान रब्बुल आलमीन, उसी के सिलसिले में हमने यहाँ पर दरगाह आया बारामूला में शौक़ानी की दुरूद अज़कार। और सबसे बड़ी बात मौलाना मुफ्ती नईम साहब ने
मुदल्लल तरीके से फलसफे महराज पर रोशनी डाली। हर एक पहलू को उन्होंने इजाज़त दी। इसकी क्या उसका कुरान जिसका जिक्र करता है और जो सल्लम को मेहमान बनाकर, क्योंकि ये इस सिलसिले में एक अहम बात थी कि हुज़ूर सल्लम की हमारी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जम्मू कश्मीर में महराज आलम के बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया। इस वक्त हम जिला बारामूला के ओल्ड टाउन में मौजूद हैं, जहां पर ज़ायरीन मोए मुक़द्दस के दीदार से फैज़याब हुए। वाज़ा रहे कि सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक़द हुई, जहां पर हजारों की तादाद में लोग मोए मुक़द्दस के दीदार से फैज़याब हुए। बीजेपी हल्का सदर बीजबिहाड़ा के साथ यूथ जिला सदर अनंतनाग बुरहान दीन के साथ गांव चलो प्रोग्राम में मुनक़दा बीजबिहाड़ा हल्के से पार्लिमानी इंतखाबात का आगाज हुआ है, जिसमें लोगों से मुलाकात की गई और उनकी बहबूद के लिए मरकज की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीमों से वाकिफ करवाया गया है। ये मुहिम आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में शुरू की गई है ताकि बीजेपी को बिलतरतीब तीसरी मरतबा इक़्तिदार में लाया जा सके। आज का जो ये प्रोग्राम था गाँव चलो, आज मेरे साथ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज गुलजार अहमद भट्ट साहब थे बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के। आज हमने बहुत सारे इलाकों का दौरा किया। यहाँ पर आपने देखा मोदी जी ने कितने काम किए, चाहे गोल्डन कार्ड की बात करें या और भी बाकी स्कीमों की बात करें, यहाँ पर मोदी जी ने बहुत ही अच्छे काम किए। हम आज गांव गए, घर गए, लोगों ने यही है वहाँ पर यही हमें रेस्पॉन्ड मिला, उनके जो रिएक्शन मिली है बहुत अच्छी मिली है। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो यहाँ की रीजनल पार्टियाँ हैं उन्होंने 70 सालों में यहाँ पर उन्होंने खाली लूट किया है और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। 2014 से जब उसने कमांड संभाली है सेंटर में, तब से बहुत अच्छे काम हुए। को यही बात कही आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है अप्रैल में, उसके लिए आप तैयार रहो। यहाँ पर अगर कोई पार्टी है गरीबों की पार्टी, वो बीजेपी पार्टी है। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला बलबीर सिंह राणा ने आज IIT कानपुर के दौरे के लिए 20 तलबा को एक ग्रुप को झंडी दिखाकर रवाना किया है। यहाँ वो इख्तराई तजुर्बा हासिल कर सकेंगे। रवाना होने वाले तलबा ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि ये टूर उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। निकल नए तैनात होने वाले SSP डोडा जावेद इकबाल ने डाक बंगला बदरवा में एक मीटिंग का इनाकाद किया है, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। मुख्तलिफ सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी, अंजुमन इस्लामिया और सनातन धर्म के लोगों ने भी शिरकत की है। तमाम लोगों ने बदरवा में SSP का खैर मकदम किया है और मुख्तलिफ मसाइल जैसे मंशियात, चोरी के मामला वगैरह पर तबादला ख्याल किया गया है। इस दौरान लोगों के मसाइल भी सुने गए हैं और उन्हें यकीन दहानी की गई है कि उनके मसाइल को तर्ज बुनियादों पर हल किया जाएगा। कश्मीर की तरह तो अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन सर को दें, ताकि एक दूसरे के साथ जो है वो तारुफ हो सके। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना तारुफ देंगे। आज एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है और साथ में अगर कोई इशू है तो वो बताएंगे। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि एक खूबसूरत वादी है बदरवा, जैसे माजिद मलिक साहब ने कहा, मुतफिक हैं इनसे क्योंकि ये अच्छे भी हैं। तो सर मैं ज्यादा ना बोलते हुए बाकी साथियों ने भी बोलना है। मैं सर अपनी तरफ से जो पुलिस यहाँ पे काम कर रही है बदरवा के अंदर, चाहे हमारे SP साहब हों या DSP साहब हों या SHO साहब हो या इससे पहले यहाँ पे अफसर रहे, इन 3-4 सालों के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है। हम सर सबसे पहले आपका वेलकम, क्योंकि तारीफ करने का आपने पहले ही कहा कि किसी का नाम ही नहीं लेना, तो लिहाजा इसलिए मैं लूंगा ही नहीं किसी का नाम, लेकिन SHO साहब का नाम है जरूर लूंगा। वो इसलिए सर कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो रिश्ता है, एक ज़माना था जब हम छोटे थे, इलाके में एक हवलदार आता था या सिपाही आता था, लोग डर के अंदर भाग जाते थे कि पुलिस आई है। आज पुलिस का और पब्लिक का ऐसा आपस में कम्युनिकेशन है कि आपस में रल मिल के काम करते हैं। सर इतनी आगे मतलब हमारी पुलिस गई है कि एक
छोटा सा चुटकुला मैं आपको सुनाऊंगा, है तो गलत बात ये, लेकिन सुना ही दूंगा। क्योंकि किसी एरिया में एक एसएचओ हुआ करता था, वो रास्ते में पकड़ता था लोगों को, और किधर चला भाई, क्या हुआ भाई, ये हुआ भाई, वो हुआ भाई। वो अपने एमएलए के पास गए, उन्होंने कहा जनाब ये कौन सा एसएचओ लाया आपने? कहा क्यों? बोलता जनाब ये रास्ते में पकड़ता लोगों को। कहा जी ट्रांसफर कराएंगे, कराया ट्रांसफर, लाया दूसरा। वो लगा गाली मारने, रास्ते में लोगों को गालियां मारने लगा। फिर एमएलए आया। मुश्तरका राब्ता कमेटी रिटेल KL एंड कोऑपरेटिव डीलर यूनियन ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस एसोसिएशन के सदर जावेद हकीम का कहना है कि हमारी रोजी रोटी दांव पर लगी हुई है और हम बेरोजगार हो रहे हैं। हालांकि मिट्टी के तेल की सप्लाई मरकजी हुकूमत भेज रही है, लेकिन महकमा इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। वक्तन फवक्तन पब्लिक की आवाज को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। रहा सवाल आज का ये प्रोटेस्ट जो है, ये एक प्रोटेस्ट ही नहीं है, बल्कि आज से मतलब 2003 से लेकर इन्होंने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया है। ये बात सच है। और आज इन्होंने पूरे मतलब कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे तेल खाकी डीलर्स एसोसिएशन, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी रिटेल KL एंड कोऑपरेटिव डीलर्स एसोसिएशन कश्मीर जो थी, आज पूरे रिप्रेजेंटेशन है 12-10 के 10 डिस्ट्रिक्टों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने मेरे ऊपर आज दूसरा भरोसा किया कि इन्होंने आज मुझे कश्मीर डिवीजन का प्रेसिडेंट चुना है। ये बात सही है। और मसला यही है कि जिसमें हमने खुर्शीद अहमद डार को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद अशरफ पंडित साहब को जनरल सेक्रेटरी, और हाजी मोहम्मद अकबर डार साहब को ट्रेजरर, और मोहम्मद अशरफ वांद्र को सेक्रेटरी, और फारूक अहमद भट्ट साहब को ऑर्गेनाइजर मुंतखब किया है। ये इनके साथ बिल्कुल मतलब यूनानिमसली ये बॉडी हमने इस वक्त तश्कील दे दी है। और प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि देखिए, ये जो 2019 का जो मसला हुआ, 370 का जो खात्मा हुआ है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एक ख्वाब दिखाया कि हम जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं, मगर इस मतलब बेरोजगारी के खात्मे के बजाय इन्होंने बेरोजगारी को उजागर किया है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।